मारपीट दोनों करता था। अगर लड़का एक थप्पड़ मार रहा है तो लड़की भी 2-4 थप्पड़ देती थी, जैसा लड़का का कहना है। हम लड़कियों से कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा झुकाव ज़रूरी है उनमें, क्योंकि अभी ज़्यादा ही केस आ रहा है घर परिवार को लेकर कि एक भी बात को झेल नहीं पाती है, अपनी पति का एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर माँ के घर में रहती है तो माँ का 2 बात तुमको बर्दाश्त हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं जलज कुमार और आज एक नई पेशकश के लिए आपके साथ जुड़े हैं, नई खबर के साथ आपके साथ जुड़े हैं। आज का जो दौर है ये बदलता दौर है। आज के दौर में सोशल मीडिया सभी लोगों पर हावी है और ऐसे में परिवार में खनबन होना, परिवार में विवाद होना आम बात सी हो गई है। हालांकि सभी जो विवाद होते हैं वो सोशल मीडिया की वजह से ही नहीं होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर होने की वजह से विवाद सामने आने में ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। तो ऐसा ही एक मामला पातेपुर से आया है, पातेपुर के लेवरन पंचायत से, जहां पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया है, विवाद इतना गहरा गया है। वैशाली जिले के महिला विकास मंच से पूर्णा कुमारी को आना पड़ा है और इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा है। जब वो इस मामले को सुनी और जानी तो उन्होंने वो शॉक में रह गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले अब लगातार आ रहे हैं और इस तरह के मामले को सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं और जानते हैं कि महिला विकास मंच के पूर्णा कुमारी जो आई है वो क्या कहती है और क्या इस मामले का सॉर्ट आउट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या पति पत्नी के बीच जो विवाद हो रहे हैं क्या वो तलाक तक जाके ही समाप्त हो सकता है या बीच में भी इसका निदान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, हम जानते हैं। बने रहेंगे हमारे साथ। मेरा नाम पूर्णा कुमारी सिंह है, महिला विकास मंच हम वैशाली अध्यक्ष हैं। यहाँ जो उद्देश्य थी सो मतलब कन्फ्यूजन वाली उद्देश्य थी। लड़का का कहना था कि मेरी पत्नी जो है वो दूसरी शादी कर ली है, जो कि जब यहाँ पे आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं था, गलतफहमी का शिकार था। दोनों में पति पत्नी के बीच में अनबन तो होती ही रहती है और दोनों ही इसको क्या कहिएगा मतलब ना समझ हैं और अपना फैमिली चलाने भी नहीं आया, क्योंकि मारपीट दोनों करता था। अगर लड़का एक थप्पड़ मार रहा है तो लड़की भी 2-4 थप्पड़ देती थी, जैसा लड़का का कहना है। यही सब सिलसिले में आए हैं यहाँ पे और यहाँ का जो भी समाज के लोग हैं सो फिर टाइम दिए हैं अगले दिन का, तो जो भी होगा सुलह होगा दोनों का। हम लोग तो घर बसाने का समझ रहे हैं कि दोनों अपना पति पत्नी घर बसाएं। उम्मीद है कि बस जाएगी जी, उम्मीद है कि दोनों बस जाएंगे और यहाँ का समाज बहुत ही अच्छे हैं और समाज का भी यही राय है कि दोनों को एक चांस दिया जाए और दोनों अपना परिवार बसाएं, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची भी है। उस बच्ची को देखते हुए भी हम लोग इस निष्कर्ष पे आए हैं। इससे पहले कितने मामले में गए हैं और कितने मामले सुलझा पाए हैं अभी तक? हम लोग बराबर ही 2-3 केस को सॉल्व करते हैं। इस तरह का केस बराबर ही आते रहता है और ज़्यादा हम लड़कियों से कहना यही चाहेंगे कि थोड़ा झुकाव ज़रूरी है उनमें, क्योंकि अभी ज़्यादा ही केस आ रहा है घर परिवार को लेकर कि एक भी बात को झेल नहीं पाती है, अपनी पति का एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर माँ के घर में रहती है तो माँ का 2 बात तुमको बर्दाश्त हो जाता है। अगर सास वही 2 बात कह रही है तो अगर उसी को अगर माँ समझ के हम उस बात को अमन करें या इग्नोर करें तो कहीं ना कहीं हमारी घर भस जाएगी। मतलब दोनों का इसमें जिम्मेवारी समझेंगे, पति पत्नी दोनों का। पति का क्या दायित्व होना चाहिए? पति का क्या दायित्व, तो पति का ये दायित्व होना चाहिए कि अपनी पत्नी को खुश रखे। और पत्नी को क्या चाहिए, पत्नी को तो साड़ी कपड़ा भरपेट भोजन और जाके 1-2 महीना में थोड़ा फिल्म दिखा दो, गांव शहर टहला दो, पत्नी उसी में खुश है, जय जय है। और उसको क्या चाहिए पत्नी को? उसका जो शौक है वो पूरा हो जाना हाँ, बस पत्नी का शौक पूरा हो जाना चाहिए, पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप तो बहुत केस को हैंडल भी की हैं। जी जी। वजह खास तौर पर क्या होती है इस तरह के मामले को होने की? वजह तो ये होती है कि अभी दोनों मतलब अभी का जो जनरेशन चल रहा है सो सबसे अहम भूमिका उनकी लड़की के माँ की होती है और लड़की का बराबर अपने माँ से कांटेक्ट लगे रहना, क्या बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या घर में हो रहा है, इस पल पल की जानकारी देना अपने ससुराल पक्षों के द्वारा। इस कारण ज़्यादा घरें टूट रही है अभी। तो उन माँ के लिए क्या सजेशन? उन माँ के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप जब शादी कर दी हैं, ठीक है, आप 10 दिन पे 15 दिन पे अपने बेटी का हाल खबर पूछिए कि हाँ क्या है नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तब आगे बढ़ाइए। अब हर चीज़ की आप जानकारी रखिएगा, उसकी सास क्या कर रही है, उसका पति क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें टकराव होना है बहुत ही मतलब हो ही जा रहा है। हर जगह
घर टूटने में माँ का अहम भूमिका है। माँ का तो मैम होता ही है, सास और ननद का भी कुछ भूमिका इसमें होता है। बिल्कुल, सास ननद का भी अहम भूमिका होता है। और क्योंकि वो भी बहू को बहू नहीं समझ पाती है, बहू को जब मतलब लाया जाता है घर में, तो वो एक नौकरानी समझ के लाते हैं। चलो चाय बना दो, खाना बना दो। अगर सास भी इस चीज़ को अपने माइंड से हटा दे कि नहीं, हम बहू नहीं एक बेटी लाए हैं और दोनों मिलजुल कर कोई भी घर का काम करे, क्योंकि बेटी जब 8 बजे तक सोएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहू 8 बजे तक सो गई तो घर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। तो सारा चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है, सास को भी और लड़की को माँ को भी। आज के केस में कितना आपको लगा कि डिफिकल्ट ये लग रहा है, कितना हद तक? डिफिकल्ट यही है कि दोनों बच्चे हैं, दोनों का उम्र ज़्यादा नहीं है और 20 साल 21 साल की बच्चियों को क्या कहिएगा, अभी तो खेल कूदने की ज़रूरत है अभी तो, और 4 साल की बच्ची भी हो गई है। तो दोनों ना समझ है, अभी फैमिली क्या होता है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है, दोनों का भी समझ ही नहीं है। तो आगे वो रिश्ता को क्या समझेगी। अभी टाइम दिया गया है यहाँ के समाज के द्वारा, फिर अगले दिन हम लोग आएंगे और इसका जो भी होगा समाधान होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।